नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संबोधन के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। घर भित्री महिला की हत्याकांड गेल अवस्था में लाश भेटल मुख्य प्रशंसा। सिराहा के गोलबाजार में एगोटे महिला के हत्याकांड गेल। गोलबाजार नगरपालिका 6 के महेंद्र कुमार शाह के कन्या 35 वर्षक अनिता कुमारी शाह के बीतल रात हत्याकांड गेल। सिलौट लोली प्रहार पर हत्याकांड गेल जहिन देखल गेल। सिराहा के प्रहरी उपरीक्षक एसपी संतोष आचार्य जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार मुख पर पाथर से जोर से मारने जहन चोट देखल गेल त सुतवाला खाट नजदीक अनिता के लाश भेटल अछि। मृतक अनिता के पति के समेत घायल अवस्था में देखल गेल। हिनकर कहबसल हिनकर इलाज भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। शाह दंपति बीतल 1 वर्ष स्थानीय सिकेंद्र शाह के घर भाड़ा में लक होटल संचालन करैत आयल छलनि। रात करीब 2 बजे ई घटना के विषय में प्रहरी जानकारी पेले सर घटनास्थल में एसपी आचार्य के टोली पहुंच कर अनुसंधान कर रहल जानकारी दिलेन। घटना में संलग्न रहल होबे सका आशंका में 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लक पूछताछ समेत कर रहल एसपी आचार्य जिक्र केलेन। अहिना घटना संबंध में प्रहरी विभिन्न कोण से अनुसंधान समेत कर रहल अछि। धनुषा के लालगढ़ से बजाउल गेल प्रहरी के तालीम प्राप्त कुत्ता के सहयोग में समेत अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। कोनौली राजविराज सड़क खंड में रहल सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 स्थित पुल नीचा एगोटे पुरुष के लाश भेटल अछि। जिला के राजविराज नगरपालिका 16 रहनिहार राजेश कुमार यादव के लाश शनि दिन पुल नीचा भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश 3061 नंबर के मोटरसाइकिल नजदीक हिनकर लाश भेटला से दुर्घटना में पीड़ित मृत्यु भेल हैत प्रहरी आशंका समेत केने प्रहरी नायब उपरीक्षक ढुंडी राजन्योपा ने जानकारी देलेन। कोन कारण से दुर्घटना भेल हैत अखन धरि खोजल नहीं सकल गेल अछि, मुदा घटना के संबंध में प्रहरी अनुसंधान शुरू केने अछि। पुल के नीचा लाश देखने बाद स्थानीय वासी प्रहरी के खबर केने छल। मृतक के पहचान भेलाक बाद परीक्षण के लेल लाश राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल पठायल गेल प्रहरी जानकारी देने अछि। अहिना घटना संबंधी अनुसंधान से हो रहल अछि। सुनसरी के इटहरी उप महानगरपालिका 12 खनार चौक में शुक्र के रात मोटरसाइकिल ट्रक एक आपस में ठोकला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में मोटरसाइकिल चालक मोरंग के बेलवारी 8 के 23 वर्षक विपिन दहाल आ मोटरसाइकिल में सवार 8 वर्षक अभी दहाल रहल सुनसरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कृष्ण भंडारी जानकारी दिलेन। मृतक सब काका भतीजा रहल छन्। विराटनगर से इटहरी दिस आबि रहल प्र 10241 पर 6619 नंबर के मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से आयल प्र 1020001 को 4578 नंबर के ट्रक टक्कर देने सर। टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे गंभीर घायल भेल छलनि। हिनकर दुनू के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी नायब उपरीक्षक भंडारी जानकारी देने छन्। ट्रक चालक इटहरी 2 के 30 वर्ष प्रदीप कोइराला के प्रहरी नियंत्रण में लेने इस घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। भारतीय व्यवसायी के अपहरण कर नेपाली भूमि में फिरौती असूल केने गिरोह के मुख्य नायक के नियंत्रण में लेने प्रहरी दावी केलक अछि। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी आ जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के संयुक्त टोली बुध दिन विराटनगर के कंचनबाड़ी स्थित खड़क होटल से करीब 40 वर्षक राजेश कहल गेल राजन माझी के नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के डीएसपी राजन दाहाल के अनुसार वो अपहरण आ फिरौती असूली बाहेक अन्य आपराधिक घटना में समेत संलग्न रहल भेटल अछि। 4टा डाका चोरी के मुद्दा इनका ऊपर अदालत में चल रहल अछि। डाका मुद्दा में तीव्र खोजी में पड़ल बाद इनका नियंत्रण में लेल संगे बृहस्पति दिन जिला अदालत मोरंग में पेश कयल गेल। डीएसपी दाहाल जानकारी दिलेन। जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के अनुसार पौष आ माघ महीना में भारत बिहार के सीतामढ़ी जिला सोनवर्षा बाजार के 2 गोटे व्यवसायी के अपहरण क घटना के राजन मुख्य नायक रहल अछि। माघ 16 गते सोनवर्षा बाजार के ईटा भट्टा व्यवसायी 34 वर्षक अभिषेक कुमार अपहरण में समेत पड़ल छलनि।
इनका अपहरणकारी गिरोह नेपाल ऐनको 3 करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ केने सल मुदा अन्तिम में 50 लाख भारतीय रुपया फिरौती लक माघ 26 गते भिनसर सर्लाही के ग्रामपुर स्थित नेपाल भारत सीमा नजदीक मुक्त क्याल सल सोनवर्षा के दवाई व्यवसायी ऐना कामेश्वर राय के सेहो डिसेम्बर 2 तारिख अपहरण गएको व्या गिरोह नेपाल अन्य सल 5 दिन बाद 30 लाख रुपया भारू अर्थात 48 लाख रुपया नेपाली फिरौती लग हिनका सेहो 7 दिसंबर के अपहरणकारी मोहतरी के शमशी से मुक्त केने सल ये दोनों अपहरण घटना में हिनकर गिरोह के संलग्नता रहल अनुसंधान से समेत खोजल नियंत्रण में रहल राजन के विराटनगर में किछ आपराधिक मुद्दा रहला से एत कार्यवाही बेलाक बाद मोहतरी आनल जायत संगे शारीरिक बंधक मुद्दा समेत चलायल जायत इनका ऊपर और अनुसंधान कर अखन बाँकी रहल डीएसपी गिरी के कहब रहल अछि। सिन्धुली के दुधौली नगरपालिका 1 स्थित जीप दुर्घटना भेल अछि। प्रदेश 2040001 0056 नंबर के योद्धा जीप दुर्घटना भेला से 12 गोटे घायल भइसे। घायल सबके बर्दीदास स्थित जनसेवा अस्पताल आए इनके फुल क्लिनिक में इलाज कर रहा जिला कार्यालय सिन्धुली के इंस्पेक्टर केशव कुमार कटवाल जानकारी दिलेन। सोर दिन लंगूर खोला महादेव मंदिर दर्शन के लिए यात्रु लग जा रहा जीप अपनी अनियंत्रित भेलाक बाद दुर्घटना भेल प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से जानकारी भेटल अछि। दुर्घटना में पड़कर घायल भेल समय मोहतरी के गौशाला नगरपालिका 11 घर रहे पवन यादव, ललिता देवी यादव, राम कुमारी महतो ऐना, राम एक चाल सिंह, विभा कुमारी सिंह, चंद्र कुमार सिंह आ नीलम यादव रहल सेन। यहाँ धनुषा मिखा नगरपालिका घर रहल धीरज सिंह, शोभा सिंह, मंजू सिंह, अंजू सिंह आ राम अवतार महतो से वो घायल भेल सेन। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के शुरुआत करने नेता राजेंद्र महतो गठबंधन के सरकार से नेपाली जनता किछ प्राप्त कर नहीं सकत दावी केंद्र साथ जरीपुर धाम विमान संचारकर्मी सब संग बातचीत करत महतो अखन के गठबंधन से वो लूट तंत्र मचाव के लिए मात्र रहल जिक्र करत नेपाली जनता ऐसा किछ प्राप्त कर नहीं सकत स्पष्ट केलन। ओ गठबंधन नेपाली जनता के अधिकार रक्षा के लिए नहीं भक कुर्सी बचाव के लिए मात्र रहल आ इहे काज वही त्यार संगे ई गठबंधन से हो कुर्सी के खेल के लिए निर्माण भेल जानकारी देने। ओ बहुल राष्ट्रीय राज्य ने बनल नेपाल संपूर्ण नेपाली जनता के देश बन नहीं सकत जिक्र केलै। लूट चल रहे हो भ्रष्टाचार चल रहे त्यही नै भइरहेको त्यसैले यो गठबन्धन सरकार या यसैले जुन भइरहेको यो सत्ता हो सरकार हो यसबाट जनताले केही पाउँदैन। वास्तवमा नेपाल नयाँ नेपाल तब बन्छ जब यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित हुन्छ। यो देश सबै नेपालीको हो, यो सबै नेपालीको बन्नै सकेन यो देश मुख्य समस्या त्यो। त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु चाहिँ यो आवश्यक छ र यो अब नेपालले गर्छ। नेपाल सबै नेसनालिटीहरूको सबै पहिचानवादीहरूको हो। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने मधेसी होस्, आदिवासी जनजाति होस्, थारू होस्, दलित होस्, मुस्लिम होस्, यो देश बाहुन हो, क्षेत्रीय हो, सबैको देश हो। तर यो सबैको देश बन्नै सकेन। यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या यही नै हो। यो देश एकल बन्यो, एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट देशको शासन र संविधान बनाइयो त्यसलाई त्यसले देश बनेन, नेपाल बनेन। नेपाल जुन हिसाबले बन्नु पर्ने थियो त्यो नेपाल बनेन। एकल नेपाल बनाएर देश चल्ने होइन। त्यसैले यो देश सबैको देश हो र सबैको देश बनाउनलाई यो देशलाई बहुल राज्यको मान्यता अनुसार यो देशलाई स्थानीय त्यसले यो अधिकार पहिचान चाहिँ दिन सक्दैन। त्यसैले खालि मधेसवादी दलको एकताको सवाल होइन, या सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेको जनताको एकताको सवाल हो। विगतमा छुट्टा छुट्टै सबैले हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, मधेसले पनि छुट्टै आन्दोलन गऱ्यौँ। मधेसवादी दल त एकताबद्ध भएर त आन्दोलन गरेकै थियो नि त। त्यसले मधेसवादी दल फुट्यो अनि सब थोक बिग्रियो त्यो पनि होइन। मधेसवादी दल सबै दल एक ठाउँमा आएर विगतमा मधेस आन्दोलन त गरेकै हो नि, 6 महिनाको के अरे सङ्घर्ष त गरेको थियो नि। तर त्यो आन्दोलन सफल हुन सकेन नि। किन सफल हुन सकेन? सर्वोच्च आन्दोलनको सफल हुन सकेन। आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, सबै आन्दोलन यो देशमा भएकै हो नि त। तर कुनै पनि आन्दोलन सफल भएन।
अधिकार पहिचानको कुनै पनि आन्दोलन हामी एक्लै एक्लै लडेकोले सफल भएन। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अनुभूति हो। अधिकार पहिचानवादी सम्पूर्ण देशको अधिकार पहिचानवादीको अनुभूति हो। यो एकीकृत आन्दोलन गर्नुपर्छ र यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नै गर्नुपर्छ। नेता महतो मधेश केन्द्रित दल सब बीच एकता से अधिक अधिकारवादी तथा पहचानवादी सब एकत्रित होब आवश्यक रहल जिक्र केलेन। असगर आंदोलन सब विगत में भेला सब कोनो अधिकारवादी आंदोलन नेपाल में सफल होब नहीं सकल जिनकर कहब रहल सब। कास्की जिला के फर्से केंद्र बिंदु भएको भूकंप गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लेनचौड़ के अनुसार आई भिन्सर 7:30 में फर्से आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 4 रिक्टर स्केल के भूकंप गेल। पिछला समय नेपाल के पूर्वी तथा पश्चिम क्षेत्र में भूकंप जाय क्रम समेत बढ़ल। नेपाल के हिमालय क्षेत्र के भूकंप के जोखिम के क्षेत्र के रूप में समेत लेल गेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष में उम्मीदवारी देव निर्णय केलक। सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में आई बैसल कांग्रेस पदाधिकारी बैसार से राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष में उम्मीदवारी देव निर्णय कैल थिलै। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष के चुनाव या फागुन 29 गते जेहन तैयारी सेहो रहल। राष्ट्रिय सभा में कांग्रेस के 16 गते सांसद रहल तो ओ विपक्षी सब दल सेहो अध्यक्ष में सहयोग मांग छलफल कर जानकारी दिलक। नया सत्ता गठबंधन बनने के बाद राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष में माओवादी केंद्र से उम्मीदवार बनाव ऐसा पहले ही 4 दल एमाले माओवादी राष्ट्रपा आ जसपा बीच सहमति बह चुकल। 59 गोटे सदस्य रहल राष्ट्रीय सभा में निवर्तमान सत्ता गठबंधन के बहुमत समेत रहल। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गिरीश प्रसाद तीन सेना के कार्यकाल बीतल फागुन 20 गते संपन्न भेल। सत्ता समीकरण बदल से पहले कांग्रेस राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष में कृष्ण प्रसाद सिटौला के अगाडि सारस चर्चा समेत होइत्यालै। हांगकांग विरुद्ध के मैत्रीपूर्ण T20 खेल में नेपाल 63 रन से पराजित भेल। घरेलू मैदान में हांगकांग देने 213 रन के लक्ष्य पछि अवैत नेपाल 16.4 ओवर में 139 रन बनबैत ऑल आउट भेल। नेपाल के लिए विनोद भण्डारी 42, आरिफ शेख 38 आ कप्तान रोहित पौडेल 30 रन बनिने बाहेक आरो बैटर दोहरा अंक जोड़ नहीं सकल छलैन। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पूर्ण दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।